नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और प्रतिदिन की तरह आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आज का दिन बिहार वालों के लिए काफी खास रहने वाला है। बिहार में बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। अलर्ट किस चीज का है, किस बात का अलर्ट है, हम पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही देखिए, पप्पू यादव ने सलमान खान को फोन कर दिया है। सलमान खान को फोन करके बोला, मैं हूं ना। पूरी बात क्या हुई, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही देखिए, माले बिहार में पदयात्रा पर निकली थी। आज माले का पटना में पदयात्रा पहुंचेगा। दीपांकर भट्टाचार्य पीसी करेंगे। क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है चुनाव को लेकर। तेजस्वी और चिराग पासवान भिड़ गए हैं। कहां भिड़े हैं, पूरा मामला क्या है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मामला सामने आया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब से होने वाली है, शिक्षा विभाग ने ये साफ कर दिया है। कब से होने वाली है, पूरी खबर हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही देखिए, जहरीली शराब से बिहार में हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली शराब ने एक और जान ले ली है। कहाँ के रहने वाले थे मृतक, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। सुबह की चाय में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान हिट किया है, उसको लेकर के बिहार में अलर्ट जारी हुआ है कि कई जिलों में जो है सो पानी जो है सो गिरेगा, माने रेन, हेवी रेन। और उतना ही नहीं, आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। हवा चल रही है, हाँ जी। तो वो, और ये बीते रात से ही यह देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है। मौसम ही ऑल ऑफ ए सडन अचानक मौसम में बदलाव देखा गया है। जो लोग उमस भरी थे, मौसम जो हम लोग परेशान हो रहे थे, वह बीते रात से ही ठंड का मौसम हो गया है। ठंड का, और ये गुलाबी ठंड कहें तो वही अब चल रहा है। और बारिश भी रुक रुक करके कई जिलों में, पटना समेत राजधानी में भी रुक रुक के हल्की बारिश हुई है। और उसके बाद से कल रात से और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कल देखा गया कि अचानक से पटना समेत बिहार के कई जिलों में अंधेरा छा गया। बिल्कुल। और बीते रात से ही बारिश हो रही है। तो ये चक्रवात है दाना, जिसको लेकर के बिहार के कई जिलों में, लगभग 19 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सलमान खान को पप्पू यादव ने फोन लगा दिया है। क्या हुई बातचीत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जी, जो कुख्यात माने शूटर गैंगस्टर, और वो साबरमती गुजरात के जेल में बंद है। वो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों हत्या हुई थी, गोपालगंज के रहने वाले, मुंबई में उनकी हत्या कर दी गई थी। मैंने आपको लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने मारा था, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई। तो इसमें जो बात छन करके आई, उसी में पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, उन्होंने कहा था जी कि हम आएंगे मुंबई, और गए वो मुंबई। उन्होंने चेतावनी भी दी थी। नहीं, चेतावनी, देखिए, वह चेतावनी तो दी ही। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार की सहमति हो, सरकार अगर कहे तो हम उसके नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे। वह एक अलग विषय है। लेकिन वह मुंबई गए। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद राजेश रंजन और पप्पू यादव मुंबई गए, और बाबा सिद्दीकी के परिवार से भी अपनी सहानुभूति उन्होंने दिखाई। उसके बाद सलमान मुंबई से लौट रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा भी है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है, उसी बात को हम कह रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर। शूटिंग में जो है सो सलमान खान व्यस्त है, जिसके कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं हूं ना का मतलब कि कोई डरने डरने इधर उधर आपको परेशान होने की बात नहीं है। उनसे फोन पर बातचीत भी सलमान खान से पप्पू यादव ने की है, और कहा है कि वह एक निडर और निर्भीक व्यक्ति हैं, और अपने काम में इंसानियत के नाते वह ईमानदारी से लगे हुए हैं। और हर परिस्थिति में उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो यह एक बड़ी बात राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कही है। और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद जो हम कह रहे हैं, वह मुंबई से फिर वह बिहार की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, सेफ और सुरक्षित। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां लॉरेंस का नाम सुनते ही कई लोग खौफ से बोलना तक मुनासिब नहीं समझ रहे। पिछले दिनों बीजेपी सांसद को आपने देखा होगा, जब लाइव सिटीज की टीम ने पूछी, लॉरेंस के बारे में बातचीत करने की कोशिश की,
तो बीजेपी के 2 बड़े सांसद बोलने से साफ मना कर रवि दिए। किशन और मनोज तिवारी वो पटना में पिछले दिनों थे, उनसे जब पूछा गया तो वो इससे इन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही चुप नहीं बचते हुए नजर आए और उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन पप्पू यादव खुलेआम चेतावनी दिए, उसके बाद मुंबई भी गए। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी के बेटे से जो बांद्रा से विधायक, उनसे मिले भी निश्चित, और इसके बाद उन्होंने सलमान खान से फोन पर बात भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हूं ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव इस सिर्फ के लिए जाने जाते हैं, हर सुख दुख में सबके साथ खड़ा रहते हैं, उस कड़ी में वह मजबूती के साथ खड़ा भी आए। सलमान खान हो या बाबा सिद्दीकी का परिवार, उसके साथ मजबूती से पप्पू यादव खड़े नजर आए। जी, माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा आज पटना में रहेगा। देखिए, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में यह टीम पिछले दिनों आपको 16 अक्टूबर से यात्रा पर थी बिहार के तमाम जिलों में, और आज 26 तारीख है, 26 अक्टूबर है, आज की तिथि ही तय की गई थी और वह पटना के पास बीते रात ही पटना के पास से वो लोग बढ़ते हुए पटना आ रहे हैं और आज 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि 3 बजे जो एमएलए हैं भाकपा माले के, वह सत्यदेव राम के आवास पर हड़ताली मोड़ के पास वहां पर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दीपांकर भट्टाचार्य और सब चीज बात बताएंगे कि किस मुद्दे को लेकर के बदलो बिहार यात्रा सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे थे, क्या कारण है, क्या कॉज है, किन बातों को लेकर के। तो यह वो संवाददाताओं को, पत्रकारों को, बिहार में उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव का माहौल चल रहा है, माले का ये जो पदयात्रा है कितना असर डालेगा इंडिया को मजबूत करने में? नहीं, देखिए, वो अपनी माले का अपना जो दीपांकर भट्टाचार्य है वो उनकी पार्टी की अलग विचारधारा है, वो ठीक है। वह जब पदयात्रा हो रहा है तो निश्चित रूप से जब उपचुनाव है वैसे में अपने कैडर को रिचार्ज करते हुए भी नजर आए, तो निश्चित रूप से उनके यात्रा से उनके कैडर जो भाकपा माले के कैडर हैं, वाम दल के जो कैडर हैं, वो उनमें रिचार्ज हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन बिहार में भी काफी सरगर्मी तेज है झारखंड चुनाव को लेकर के। अब तो तेजस्वी और चिराग झारखंड में भी भिड़ गए हैं। देखिए, झारखंड का चतरा जो है, चतरा जो वह बिहार से लगा हुआ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो, तो इस लिहाज से वहां पर आपको बहुतायत आपको बिहारी मिलेंगे, बिहार के ही लोग। मेरे भी गांव के कई लोग चतरा में रहते हैं, तो वो चतरा में और बिहार में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सीमा का ही माने लकीर है, उस लकीर के उधर चतरा, लकीर के इधर बिहार, झारखंड और बिहार, यही फर्क है बेसिक रूप से। तो ऐसी परिस्थिति में चतरा से जो इस बार विधानसभा के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो एनडीए से वो एनडीए से जनार्दन पासवान एनडीए कहने का मतलब वो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से जनार्दन पासवान एक्स एमएलए रहे, वह उम्मीदवार है वहां से। और आपको इंडिया ब्लॉक कह लिया जाए तो वो आरजेडी से वहां रश्मि प्रकाश जो है सत्यानंद भोक्ता जो वहां के जो मंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, तो वो इस लिहाज से वहां पर आमने सामने का टसल चतरा सीट पर आपको दिखाई पड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उससे आमने सामने का टसल होगा। अब देखने वाली बात है, क्योंकि यह सिटिंग सीट है आरजेडी की, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जो सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं, तो इस लिहाज से इस सीट पर यह कांटे की टसल। और देखिए, आरजेडी को यह सीट बचानी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए को यह सीट छीननी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ पर कांटे का मुकाबला आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चुनाव भले ही झारखंड में है, लेकिन इसका मजा बिहार में देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ी खबर आ गई। देखिए, शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग था वो 3,85,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण और पदस्थापन अक्टूबर में ही माह में ही इसी महीने होने वाला था। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वह सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल तकनीकी रूप से परेशानी आ गई, जिसके कारण 2 से 3 महीने और लगेंगे। यह बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है और संभवतः अब शिक्षकों का जो स्थानांतरण और पदस्थापन का जो शेड्यूल होगा, हमको लगता है कि दिसंबर और जनवरी माने इस साल के अंत तक और माने अगले साल के जनवरी तक होने की संभावना जताई जा रही है। यही स्थिति बिहार के लाखों शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग की उम्मीद लिए बैठे हैं, उनको झटका तो लगा है, उनको उम्मीद थी कि इस महीने हो जाएंगे, लेकिन
अब और 2-3 महीने इंतजार हाँ, करना जब होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर में टेक्निकल प्रॉब्लम तो कहीं पर भी हो सकती है, तो इस लिहाज से इसको दिसंबर और जनवरी तक की बात कही जा रही है। बिहार में शराब से मौत का आंकड़ा जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों एक और मौत हो गई। देखिए, निश्चित रूप से जहरीली शराब एक परेशानी का सबब है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा स्कीम, वो महत्वाकांक्षी योजना थी। महत्वाकांक्षी योजना क्या कहिए, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी हो। तो कहीं ना कहीं यह जो असामाजिक है या इस तरह से कहे जो शराब माफिया है या इस तरीके से जो बाहर से यहाँ पर ला करके उनके उस ड्रीम प्रोजेक्ट में और बिहार में कहीं ना कहीं यह शराब का जो एक बंद पूर्ण शराबबंदी के बावजूद इस तरीके से जो होम डिलीवरी और ये तमाम तरह की जो बात छन छन के आती है, उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों सारण के मसरख में के रहने वाले राजेश सिंह की कथित रूप से जो जानकारी आ रही है छन करके, वो शराब पीने के कारण ये है। तो यह और पीएमसीएच में यह एक दुखद घटना है और यह निश्चित रूप से शराबबंदी जब आप फ्यूरस माने जहरीली विषाक्त शराब के नाम पर लोग सेवन कर ले रहे हैं, तो इससे उनके परिवार को भी परेशानी है, सरकार भी परेशानी है और सरकार तो निश्चित रूप से सरकार का सख्त स्टैंड है कि भाई शराबबंदी तो है बिहार में, तो कौन लोग ला रहे हैं इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो दिख रही है ना। देखिए, प्रशासन कहाँ कुछ अपना भी आपको अवेयर होना पड़ेगा, अपनी भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मौत तो आपकी हमारी हो रही है। इस लिहाज से इस बात को समझना पड़ेगा कि यह गलत चीज है तो गलत है। जो छिप छिपा करके लुका करके जो भी चीज होता है वह गलत होता है, इस बात से आपको मानना पड़ेगा। जी, हालांकि देखना होगा कि अब ये शराब से, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा कब थमता है। बिहार में चक्रवात को लेकर भी आज बड़ा अलर्ट जारी है, बचकर रहें, सावधान रहें। इसके साथ ही तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी भिड़ गए हैं। चुनाव भले ही झारखंड में है, लेकिन बिहार में इसका खूब मजा आने वाला है। इसके साथ ही सलमान खान से पप्पू यादव ने बात कर ली है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अपडेट भी आपने जाना है। माले आज क्या कुछ कहेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।